बहुत बड़ा मामला उत्तराखंड में आया है। एक पत्रकार साहब ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आपके द्वारा आपका नाम आ रहा है। आपने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ऊपर के लगाए हैं, कुछ देनदारी के ऊपर जो कुछ बात की गई है। जी जी। क्या है सर पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे? जब उत्तराखंड में सरकार बनी थी जी उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड के प्रभारी थे जी। और चूंकि हम वहां पर बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा के रहे तो सभी लोगों से संबंध अच्छा रहता था, उनसे भी संबंध अच्छा बना जी। और मेरी विश्वसनीयता का वहां पर झारखंड में चलती है। मेरी विश्वसनीयता बहुत महंगी है वहां, मैंने प्रचारित है कि बहुत विश्वसनीय आदमी है संगठन और समाज के लिए जी। इसलिए कुछ जिम्मेवारी मेरी बढ़ती चली गई इनके मामला में। इसी बीच में सरकार में मामला आया कि सरकार बन गई और चेयरमैनशिप का मामला आया जी। तो ये मामले में मैंने प्रस्ताव दिया क्योंकि टिकट बंटवारे में त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाथ था तो सरकार बनाने में भी नेचुरली प्रभारी का ही पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है जी। तो मैंने जो बातचीत हुआ उस हिसाब से शॉर्ट में बता रहे हैं कि एक डील हुई जी। चुनाव में हम मदद करेंगे उनको तो उसी मदद के दौरान उनके तरफ से भी इशारा था, मेरी तरफ से भी हमने 25 लाख का प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। 25 लाख रुपए का जो आपके जो बीच डील हुई थी वो किस चीज़ को लेकर आप इलेक्शन में पैसा दे रहे थे 25 लाख? उसमें बात क्या गौ सेवा आयोग के चेयरमैन झारखंड के बनने की बात हो रही थी? गौ सेवा आयोग का चेयरमैन का बात था इसलिए कि क्योंकि हम खेती किसानी से रिलेटेड आदमी हैं जी। तो बड़ा बचपन से ही लगाव था कि इससे कि तो चेयरमैनशिप और किसी चीज का भी हम मांग सकते थे। आपको भी लगेगा गौ सेवा आयोग क्या कहाँ से आ गया जी। वो डन हुआ। हमने सोचा कि चलो ये प्रभारी हैं, अगर कुछ दे देते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं तो चलो इनका भी काम निकल जाए। चुनाव में खर्च है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल खर्च होता है जी। तो हम सोचे चलो ये भी चुनाव लड़ लेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा जी। लेकिन जैसे ही पैसा इनको दिए ये मुकर गए। अच्छा। अब मुकरने के पीछे कारण था कि अब कभी वो बताते थे कि रघुवर दास नहीं चाहता है और कभी बोलते थे तुम्हारी छवि खराब है जी। लेकिन पैसा, छवि खराब है तो पैसा से क्या रिलेशन है, पैसा वापस कर दें। बिल्कुल। ये झूठ बोल के और डिमोरलाइज करने से तो कोई लाभ है नहीं जी। तो ये जो पैसे आपने दिया है वो कैसे, क्या कैश में कुछ पेमेंट दिया है या फिर खातों में आपने पैसा भेजा है? मैंने खातों में दिया और देखिए क्या है ना, पेमेंट कुछ ज्यादा ही गया है जी। क्योंकि हमसे कैश का डील हुआ डीलिंग क्योंकि कई बार उनका कैश लेके हम ही जाते थे उत्तराखंड तो विश्वसनीयता बढ़ गई थी हमारी जी। आप देखेंगे, आप पुराना रिकॉर्ड भी उठाएंगे तो मैं कई बार हरिद्वार में रुकता था उनके लिए और हरिद्वार से सुबह जाकर उनको पैसा दे के आता था इसलिए कि देहरादून में रुकना मेरे लिए सेफ नहीं था जी। तो ये सब चलता रहता था। चलिए वो सब तो राजनीति में चलता रहता है लेकिन ये अगर कमिटमेंट तोड़े तो कमिटमेंट के बाद पैसा वापस कर देना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन जब बात बिगड़ गया, इसी बीच में मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो बीच में प्रकट हो गया एक उमेश शर्मा जी। ये उमेश शर्मा वर्ड दिया कि हम आपको दिलवा देंगे पैसा, आप हमको सबूत दीजिए जी। तो सबूत देने लगे हम उनको। अब मान लीजिए हम सबूत दे रहे हैं तो हम तो विश्वसनीयता पे दे रहे हैं कि मेरा पैसा निकलवा देंगे। अच्छा, आप बता रहे उमेश कुमार को आए, वो आपसे कह रहे थे कि आप मुझे सबूत दे दीजिए उसके बाद पैसा मैं दिलवा दूंगा। तो आप तो उस दरमियान लगातार देहरादून आते रहे, आप यहाँ रुके हुए भी, आप पूरा बताएं। जी जी। नहीं, हम रुकते थे जी। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब उमेश शर्मा हमारे मैटर को लेके हमारा काम नहीं करा के उनको ब्लैकमेल करने लगा जी, तब इन लोगों के का कान खड़ा हुआ। तब इस बीच में रमेश भट्ट प्रकट हो गए। ठीक है। रमेश भट्ट प्रकट हुए तो रमेश भट्ट सीधा रांची आए, उनसे हमारा परिचय एक बार केवल हुआ था, सरकार बनी थी सीएम हाउस। अच्छा, जब ये पत्रकार बीच में आ गए, पत्रकार अपने प्रूफ जो दे दिए उसके बाद फिर रमेश भट्ट आते हैं? हाँ, क्योंकि रमेश भट्ट जो है जी, ये पत्रकार जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हमारा काम नहीं करके जी ब्लैकमेलर हो गया। तो रमेश भट्ट आए हमारे यहाँ रांची में आए, कुछ फुटेज आपको भेज देंगे हम आपको। जी। रांची में आए और हमको रांची से लेके गए कि चलिए आपका सारा केस सेटल कर देते हैं, उमेश शर्मा आपके नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है। हम चले गए और हमें वहाँ पर राजकीय गेस्ट हाउस में रुकाया गया। जी। सीएम से मिलाया गया। तो आप देखेंगे सीएम हाउस में एक बैंक्वेट हॉल है। ठीक है। छोटा सा, इसमें वो बैडमिंटन खेलते हैं और जनता दरबार दिन में लगती है। जी।
उसी में हमारी मीटिंग हुई, तो पवार जी थे, पवार जी ओएसडी जो हैं, और रमेश भट्ट थे, और ये सीएम साहब थे, बस। और एक मेरा मित्र गया था साथ में जी। चूंकि मान लीजिए कभी कुछ हो जाता तो हम उसको वापस, मैंने मेरा गवाही बन के वापस हो जाता। अच्छा, आप सीएम साहब से बता रहे हैं मिले हैं, उस वक्त धीरेन्द्र पवार जो उनके सलाहकार हैं, रमेश भट्ट, साथ में आप और आपके एक मित्र थे जी। इसलिए मैं ले गया था कि इनकेस मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया तो वो लौट जाएगा, मेरा एक कम से कम कोई आदमी तो होना चाहिए साथ में। लेकिन इस दौरान रमेश भट्ट अपने घर में रुकवाए थे हमको जी। तो रमेश भट्ट सारा तय हो गया, सीएम साहब बोले कि इनका पैसा वापस कर दो, और नहीं अगर कैश होता है तो इनको जमीन देके मामला सलटा दो जी। लेकिन क्या हुआ ना कि जब रमेश भट्ट के यहाँ रुके तो ये पैसा सलटाने के मामले में आए, 5 लाख रुपया लेके आए रमेश भट्ट के घर पे पवार साहब। ठीक है। और इन लोग को शक था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग नहीं रहे उनका जी, तो फिर हम अगर आप पे इल्जाम लगा दें तो हम कैसे साबित करेंगे। आप 5 लाख रुपए बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए रमेश भट्ट लेकर के आए? नहीं, धीरेन्द्र सिंह पवार भट्ट के घर में लेके आए। ठीक है, धीरेन्द्र पवार 5 लाख रुपए लेकर के रमेश भट्ट के घर आए। ठीक है। धीरेन्द्र पवार कि हम रुके हुए थे रमेश भट्ट के यहाँ जी, तो धीरेन्द्र पवार लेके आए। धीरेन्द्र पवार 5 लाख दिए, और आप ये सोचिए कि हम पूरे प्रशासन या पूरे स्टेट के मुखिया के नेतृत्व में वहाँ गए हुए हैं जिम्मेदारी में, और इतना हंगामा मचा हुआ है तो हमारे पीछे भी लोग पड़े होंगे जी। तो 5 लाख रुपया। अच्छा एक बात बताइए, जब जहाज का टिकट सरकार का था, रमेश भट्ट का था, ठीक है, लौटने का भी टिकट उन्होंने करा के रखा था। 5 लाख रुपया हम जहाज में लेके चल सकते थे? अच्छा, आप जब आए थे तो आप बाय प्लेन जॉलीग्रांट तक आए थे? हाँ, वो टिकट आपको रमेश भट्ट दिए थे? रमेश भट्ट का टिकट था, आपको टिकट का हम विवरण दे देंगे बाद में जी। रमेश भट्ट टिकट कटवाए, हम और मेरा मित्र को लेके हम आए जॉलीग्रांट जी। वहां से रमेश भट्ट के घर आए। ठीक है। अब रमेश भट्ट के घर में क्या हुआ कि 5 लाख रुपया पवार साहब लेके आए सीएम साहब के आदेश पे। ठीक है। अब बताइए 5 लाख रुपया हम फिर वापस जहाज का टिकट कटा दिया, हम जहाज में लेके 5 लाख चढ़ सकते थे? जी। संभव है? और अगर मान लीजिए हम यहाँ से निकलते हैं तो कहीं हमको कोई पकड़वा दे, तब मान लीजिए वो खुद रमेश भट्ट पकड़वा दे, वो तो सरकार में बैठा हुआ है। बिल्कुल। या आपको पकड़वा दे, उसका दुश्मन भी लगा हुआ था कि हम आ चुके हैं। जी। तो मैंने रमेश भट्ट को हैंडओवर कर दिया कि आप इस पैसा को मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि मेरा अकाउंट के थ्रू जो पैसा है ये भी शो हो जाएगा कि पैसा मेरा वापस आ गया। ठीक है। उसके बाद रमेश भट्ट कभी पैसा नहीं दिए, जब जब हम बोले तो बोले आ जाइए। जी। तो हम अपना टिकट कटा के जाते थे देहरादून। ये हमें गेस्ट हाउस में, जो आपका सीएम हाउस के पास जो सरकारी गेस्ट हाउस है, राजकीय गेस्ट हाउस, बीजापुर जी, उसमें हमको रुकवाते रहे जी। आप वहाँ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, फोटो भी मैं भेज दूंगा आपको जी। क्योंकि जब जब जहाँ हुआ है मैंने अपना फोटो खींचा है सबूत के तौर पर। अच्छा चौहान साहब, ये पैसा जो आपने दिया था 25 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, तो ये पैसा किस लिए दिया गया था आपके द्वारा मुख्यमंत्री को? देखिए एकदम क्लियर है, हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं ना फंसाना। एक ही था कि हमको चेयरमैन बनना है गौ सेवा आयोग का जी। अच्छा, उसलिए ये पैसा दिया गया था? क्लियर है। आप उसके उस सीएम हो जाए या डीएम हो जाए, लेकिन उनको कमिट करना चाहिए था कि हाँ हमारा पैसा देने का मकसद यही था। अगर अब इस केस में आगे जांच बैठती है तो आपका क्या पक्ष रहेगा? मेरा पक्ष यही रहेगा कि हम कमाए थे इनको, चुनाव में जो था शर्त यही था कि हम चेयरमैन बना देंगे, तो हमने इनको मदद किया। लेकिन अगर ये मेरा काम नहीं करते हैं तो मेरा पैसा वापस कर दें। आपने पत्रकार पे एफआईआर भी कराई, जो पत्रकार की आप बात कर रहे हैं आपके द्वारा एफआईआर भी कराई गई है? उसके आगे की बता रहे हैं जी। जब भट्ट साहब पैसा नहीं दिए तो हम उसके चंगुल में थे। ठीक है। इसी बीच में उमेश शर्मा ब्लैकमेल करने लगा, व्हाट्सएप में धमकी देने लगा, तो मैंने खबर दे दिया था कि आपके नाम पे धमकी आ रहा है। ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ, मेरी वाइफ है पटना के बगल में हाजीपुर की, तो उनका एक बड़ा ऑपरेशन था हाजीपुर में और हम रांची में थे जी। इन द मीन टाइम भट्ट साहब का फोन आया कि आप एफआईआर कर दीजिए आपका। तो हम बोले मेरी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा है बॉस, हम अभी 5 दिन कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं हाजीपुर। ठीक है। तो वो कसम दिलाने लगे कि तो आप ही के बल पे
सरकार टिकी हुई है, आप बहुत ऊपर जाएंगे, प्लीज FIR कर दीजिए। तो मैंने FIR कर दिया। FIR करके मैं हाजीपुर आया, इसी बीच में वो लोग का फास्ट तंत्र, क्योंकि वहां भी बीजेपी सरकार, यहाँ भी बीजेपी सरकार, तुरंत वारंट इशू हुआ और एक IO था राय, वो तुरंत देहरादून गया, इसको अरेस्ट करके ले आया। ठीक है। अब बताइए कि वो सरकार बचाने के लिए हमसे FIR करवाते हैं और उसके बाद भी पैसा नहीं देते हैं। ठीक है। अब बताइए, वो तो जेल से निकल गया, बेल हो गया उसका। बिल्कुल। वो अपने जगह में सही है, लेकिन एक गलती क्या मेरे नाम पे ब्लैकमेल करने लगा। जी। अगर वो पत्रकारिता करता रहता तो ये इतना बड़ा केस बनता, मामला बनता कि अभी हो सकता था प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो आपसे जो पत्रकार जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो आपसे भी कोई पैसे की बात उन पत्रकार की हुई थी, कोई लेन देन की, या कोई और आपको प्रलोभन दिया गया था कि क्या हो सकता है इसमें? नहीं, पत्रकार एक ही काम किया था कि वो इंटरनेट पूरा सारा सबूत ले रहा था। जब हमको इसी बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हो गया, भट्ट साहब ले गए देहरादून जी, तो हम बोले कि जब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो हम मैटर अब नहीं देंगे, काहे कि खबर था कि ब्लैकमेल कर रहा है वो, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जब हम उसको देने नहीं लगे तो वो धमकी देने लगा हमको जी कि तुमको बर्बाद कर देंगे, जेल भेजवा देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये देखिए भाई साहब, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपको भी कोई धमकी देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए, किसी को अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात है जी। किसी को भी आप रोड चलते हुए धमकी दीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये तो सरकार का मामला था और हम भी सोचे कि चलो भारतवर्ष में है, एक सरकार डिस्टर्ब होगी, क्यों हम डिस्टर्ब करें, चलो इनका सरकार का हम रावत जी का मदद कर दिए। सही बात है। लेकिन आज तक पैसा वापस नहीं आया और रमेश भट्ट हमको लगता है कि सरकार का या मुख्यमंत्री रावत जी का जड़ खोद रहा है। अच्छा, नहीं ये भी कहा गया, आप बता रहे थे, आपका देखा है सुना है कि आप मुख्यमंत्री ने साफ रमेश भट्ट को कहा था कि जो इनके पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएं। आपको मैंने बताया ना कि जो बैडमिंटन कोर्ट है CM हाउस में, जिसमें जनता दरबार लगता है, उस हॉल में केवल हम 4 आदमी थे, रमेश भट्ट, पवार साहब, CM साहब और हम और मेरा मित्र जी। और क्लियर बोले कि इसका पैसा दे दो, अब पैसा देने के बाद इनको बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, वो जो पत्रकार हैं उनके पास आपकी सारी चैट, आपकी जितनी भी बातें हुई हैं, आपने जो भी भेजे हैं पैसे, जिस भी अकाउंट के माध्यम से आपने पैसा भेजा है, वो सारी डिटेल्स उस पत्रकार के पास कैसे पहुंची? वही बता रहे हैं ना, वो पत्रकार हमको विश्वास में लिया कि हम पत्रकार हैं, आपका पैसा हम निकलवा देंगे जी। लेकिन अच्छा, मैंने नहीं तो पत्रकार कि आपका पैसा मिल जाएगा, विश्वास में लेकर के आपने पूरा 100% उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि लगता था कि शंकर भगवान आके बोल रहे हैं। लेकिन वो हमको नहीं मालूम था कि सारा चीज निकाल के वो हाई लेवल का ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करेगा जी। तो ब्लैकमेलिंग में क्या होगा, उनसे भी ब्लैकमेल करेगा, मेरा भी नुकसान होगा, तो हम नुकसान में फंस गए थे। और दूसरा CM हाउस का निवेदन था कि सरकार बचा लो, तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारा पैसा तुरंत मिल जाएगा दोबारा। जबकि पहला बार भी पैसा नहीं मिला, दूसरे बार भी कमिटमेंट हुआ, उसका आज तक हम 4 बार जा चुके, 5 बार। और आपको मालूम होना चाहिए कि अंतिम बार रमेश भट्ट ने क्या किया, जो गेस्ट हाउस है बीजापुर का, उसका बिल भी मेरे हाथ में वहां के स्टाफ से पकड़वा दिया। अच्छा, इस बार जो आप आए तो बिल जो बीजापुर गेस्ट हाउस का था वो भी आपको ही देना पड़ा? हाँ, बताइए, इससे बढ़िया हम कहीं धर्मशाला में रुक जाते जी। अच्छा, तो वो गेस्ट हाउस का देखिए, हम पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो ऐसा किया। तो चौहान साहब, ये 25 लाख रुपया जो आपने, उसमें से कुछ वापसी मिला है या अभी तक 1 रुपया वापसी? नहीं, उसमें से जो 5 लाख मेरे शुरुआत हुआ था 5 लाख से, तो वो 5 लाख भी रमेश भट्ट के पास है। अच्छा, वो 5 लाख जो देकर लेकर के आए थे धीरेन्द्र सिंह पवार रमेश के भट्ट के घर पर, वो पैसा भी रमेश भट्ट के पास ही है, वो आपको नहीं दिया गया? रमेश भट्ट के पास ही है वो। अच्छा। एक्चुअली सारे लोग क्लच में हमको रख रहे थे जी, ताकि उमेश शर्मा से मिल नहीं जाए जी। या उमेश शर्मा जैसे लोगों को बांस करना है तो इसको क्लच में रखो, यही चल रहा था खेला। कि अभी जैसा ये मामला गरमाया है पूरे उत्तराखंड में इस वक्त, कल ये एक पोस्ट एक पत्रकार के द्वारा डाली गई है जिसमें आपका जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं जांच होने की पूरी संभावना है मुख्यमंत्री की तरफ से, या और जी तो तैयार है जांच के लिए ना जी? जांच के लिए हम तैयार हैं। तो अभी आप, मैंने तो कोई गलती नहीं जी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। नहीं, आपने ये भी कहा है कि भाई 25 लाख रुपए मेरे ये ना दे करके मुझे उत्तराखंड में कोई काम दे दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, काहे कि कोई अपना जो कर्म भूमि या जन्म भूमि छोड़ता नहीं है जी।
हम एक पॉलिटिकल आदमी हैं, हमको पॉलिटिक्स यहाँ करना है उत्तराखंड में, हम कमा के भी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मान लीजिए वहाँ कोई पद देना रहता तो मैं बोला था जरूर कि अगर आपको स्टेट में नहीं होता है झारखंड में, तो हमको सेंट्रल में कहीं मेंबर ही रखा दीजिए, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैं सरकार का कहीं पर एक हिस्सा बन के बैठा हूँ। झारखंड प्रभारी जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो तब आपके यहाँ रुकना होता था, ऐसा आपके द्वारा कहा गया था? हाँ, हमारे यहाँ आना जाना खाना, और आपको बता दें सारे विश्वसनीय काम हमारे थ्रू ही होता है, क्योंकि हम आपको नहीं बता सकते होता था। बिल्कुल। उस दौरान क्या हुआ टिकट बंटने में, इतना डिटेल में जाएंगे तो आपको फिर यूनिक पैनिक हो जाएगा। जी चलिए चौहान साहब, आपसे फिर भी हम टच में रहेंगे और आपसे जो चीज़ें हैं वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बात हो जाएंगी, जो डिटेल्स हैं आप वो भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। धन्यवाद। अगर अगली बार होगा जी तो मेरी वाइफ को कैसे कन्विंस किया था रांची से देहरादून ले जाने के लिए रमेश भट्ट जी, तो मैं अपनी वाइफ का इंटरव्यू करा दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हम बात करेंगे।